Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have discussed about the basic structure of cell. Now today, we will discuss about the historical background of cells and some difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells. And there are major difference between multicellular organism and unicellular organism. तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कहां कहां पर मतलब किस सेल की शेप कैसी होती है, सेल का साइज कैसा होता है, किस किस साइंटिस्ट ने आकर कब कब कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कवर किया था। ये यहां पर देखिए मैंने कुछ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कुछ एक साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, यानी कि कौन है, देखिए रॉबर्ट हुक है, मतलब लिवोन हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, फोंटाना है, क्लियर, और स्क्लीडन स्वान है, रुडोल्फ विर्चो है, पुरकिंजे है। तो यहाँ पर ये कुछ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग डिस्कवरीज दी थी। अब कौन सा साइंटिस्ट है जिसने अपनी डिस्कवरी दी थी, यानी कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या किया था, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन इसने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। क्लियर, रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो किसको किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर, और इसने देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और कैरी करने के लिए अगर मैं थोड़ा सा डीपली और जाऊं तो क्या बोलेंगे कि इसने जो डेड सेल डिस्कवर की थी वो इसके खुद के माइक्रोस्कोप, यानी कि रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था और उसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया, एक सेल को देखा। क्लियर, जैसा मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूं कि इन्होंने क्या देखा था कि हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, कुछ कंपार्टमेंट देखे थे जिसको सेलुला बोला था। क्लियर, और बाद में उसको सेल बोलने लगे। अब मैं बोल रहा हूं कि इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था किसके अंदर से, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का एक थिन सेक्शन लिया था और उस थिन सेक्शन से इसने क्या किया था, फिर एक सेल को डिस्कवर किया था 1665 के। इसके बाद में लिवोन हुक आया। लिवोन हुक का भी एक खुद का माइक्रोस्कोप था, इन्होंने भी अपने खुद के माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। और क्या था, लिवोन हुक जो था 1674 के अंदर इसने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर, अगर मैं बात करूं तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था किसने, एंटोन वॉन लिवोन हुक ने। अब इसने लिविंग सेल को किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, इनके अंदर इसने किसको देखा था, लिविंग सेल को देखा था। अब बाद में बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। अब यहां पर रॉबर्ट ब्राउन 1731 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रेन ऑफ द सेल, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलिज बताई थी और उन सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रेन बताया था सेल का, कि सेल का एक ब्रेन होता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। तो यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। क्लियर, और इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक प्लांट सेल के अंदर। प्लांट की रूट्स की जो सेल्स होती है ना उनके अंदर, तो ये प्लांट सेल के अंदर इसने डिस्कवर किया। फिर मैं बात करता हूं फोंटाना। फोंटाना एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, इसने क्या किया था, न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियोलस क्या है, एक डार्कली स्टेन बॉडी। अब इसके बाद में साइंटिस्ट आया पुरकिंजे, यानी कि 1839 के अंदर पुरकिंजे ने एक मेन डिस्कवरी की, यानी कि क्या, इसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर की। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड, एक वाटरी फ्लूइड, एक कॉन्सियस या एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। तो याद रखना, देखिए मैं बोल रहा हूं कि साइटोप्लाज्म प्लस जो सेल ऑर्गेनेलिज या जो न्यूक्लियस है उनको मिलाकर जो ऑर्गेनेलिज बनती है उसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म में किसे बोल रहा हूं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस।
दोनों मिलकर क्या बनाती है? प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म के अंदर मैंने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को मतलब इंक्लूड नहीं किया। तो देखिए जैसे मानो आपको एक ये पता होगा कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये इसका फ्लूइड साइटोप्लाज्म होगा, ये इसका न्यूक्लियस, बाकी इसकी सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूं कि इसका जो साइटोप्लाज्म प्लस इसकी ये ऑर्गेनेल्स जो मिलके बना रहे हैं इसको प्रोटोप्लाज्म बोल दिया जाता है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ना तो आप सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड करोगे और ना आप सेल वॉल को इंक्लूड करोगे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करूंगा, दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने बिल्कुल सेल को ही चेंज कर दिया, यानी कि सेल थ्योरी दी थी, सारा का सारा सेल क्या फंक्शन करती है। क्लियर? ये सारी चीजें बताई थी किसने? स्क्लीडन एंड स्वान ने। स्क्लीडन एंड स्क्लीडन एक बॉटनिस्ट था, स्वान एक जूलॉजिस्ट था। तो यहां पर इन दोनों ने देखिए 1839 और 1838 या 1839 के अंदर अपनी डिस्कवरी की दी थी, और इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी? एक सेल थ्योरी दी थी। मेन इन्होंने ये बात बोली थी, स्क्लीडन एक बॉटनिस्ट था, तो इसने बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होंगे वो मोर देन वन सेल्स यानी प्लांट सेल से मिलकर बने होंगे। और इन्होंने बोला था जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे मिलते हैं बनते किससे? सेल से। अब मैं बात कर रहा हूं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक मेन बात बोली, जो सेल थ्योरी के अंदर जो ड्रॉबैक था वो क्या था? इन्होंने सेल थ्योरी तो दी, लेकिन सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मेन अगर मैं बात करूं रुडोल्फ विर्चो की, तो रुडोल्फ विर्चो ने ये बात क्लियर कर दी थी कि जो न्यू सेल बनती है ना, न्यू सेल अराइज होगी किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल अराइज होगी किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो देखिए मैंने यहां पर आपको कोई साइंटिस्ट बताए, मतलब ये यहां पर मैंने 8 साइंटिस्ट बताए आपको, और भी है वैसे, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, लिवोन हुक ने लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, फिर फोंटाना ने न्यूक्लियोलस, और मैं बात करूं अगर पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म पता लग गया, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस बोल दो। स्क्लीडन एंड स्वान सेल थ्योरी दी। स्क्लीडन ने बोला जितने भी प्लांट बने हैं वो प्लांट सेल्स से मिलकर बने हैं। इसने बोला जितने भी एनिमल्स बने वो एनिमल सेल्स से मिलकर बने हैं। और रुडोल्फ विर्चो ने इनका एक ड्रॉबैक को कवर किया, यानी कि क्या? रुडोल्फ विर्चो ने ये बात बताई थी कि नई सेल फॉर्म होती है वो किससे होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और यहां पर एक नाम भी, एक टर्म आती है रुडोल्फ विर्चो की, क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। देखिए इसकी एक टर्म आती है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है नई सेल की फॉर्मेशन जो होगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगी। क्लियर? अब यहां लिख के देखिए, अब मैं यहां पर तो मेन इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की सेल शेप कैसी होती है, सेल शेप और सेल के साइज की बात करने जा रहा हूं। तो अब मैं बात करूंगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल का डिफरेंट साइज होता है, या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग शेप होती है सेल्स की। क्लियर? उस सेल्स के बिहाव पर ही ऑर्गेनिज्म को डिवाइड भी किया गया है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल या जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी उसको तो यूनिसेल्युलर बोल दिया गया, और जिसकी मोर देन वन सेल से मिलकर बनी होगी उसको मल्टी सेलुलर बोल दिया गया। क्लियर? तो अब मैं बात करूंगा इससे पहले कि सेल के शेप और सेल के साइज के बारे में। तो देखिए
यहां पर मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेल की साइज लिखे। तो सेल के साइज की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको बैक्टीरिया का पता होगा, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसका साइज होता है 3 to 4 माइक्रोमीटर। और वहीं पर मैं बात करता हूं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बोल दो, या इसी का एक और नाम है क्या, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है इसी का, क्लियर। ये दोनों ये क्या होती है, माइकोप्लाज्मा बोल दो या प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल दो, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। फिर मैंने आरबीसी की बात की, ह्यूमन के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर का। फिर ओस्ट्रिच एग होता है जिसको लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। फिर अगर नर्व सेल की बात करूं तो नर्व सेल का जो साइज होता है वो ह्यूमन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, जिसका साइज होता है 90 सेंटीमीटर का। तो यहां पर ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइज थे। अब अगर मैं बात करूं शेप की, तो इनकी शेप भी कुछ अलग अलग होती है, जैसे डिस्क शेप की हो गई, सेकंड है क्यूबोइडल शेप की हो गई, पॉलीगोनल शेप की हो गई, इरेगुलर शेप की हो गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गए। तो ये क्या है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं, क्लियर। यानी कि क्या, डिस्क शेप, क्यूबॉइडल शेप, पॉलीगोनल शेप, इरेगुलर शेप, थ्रेड लाइक शेप, क्लियर। तो यानी कि क्या होती है, सेल्स की ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, साइज भी होते हैं। अब इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं, देयर आर मेन डिफरेंस बिटवीन, या अगर मैं मेन बात करूं तो देखिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल के बेसिस पर ही मेन दो टाइप के होंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी या यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे हम। यानी कि अब देखिए मैं मेन बात कर रहा हूं एक बार कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये लेक्चर या ये टॉपिक की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। मेन आगे तक तो बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं या मेनली बच्चों को कई बार ये पता नहीं होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में आते हैं और कौन से यूकैरियोट्स में आते हैं। तो मेन यहां पर मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करूंगा अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यहां पर मैं कुछ मेन डिफरेंस बताऊंगा किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोट्स को मैं पीके लिख रहा हूं, यानी कि प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स को मैं ई के लिख रहा हूं। तो मेन एक बार पहले ये चीज देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करने जा रहा हूं एक बार प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, मैंने एक वर्ड ले रहा हूं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज अब्सेंट होंगे। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होगी, यानी अब्सेंट होगी। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। आई बात समझ। अब आपको एक चीज का पता होगा कि अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक मटेरियल इसका ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होगा। क्लियर। क्या बताया मैंने कि इसका जो न्यूक्लियस होगा या इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो मैं यहां पर कुछ डिफरेंस लिखते हैं। तो देखिए मैं एक बार सबसे पहला डिफरेंस बोल रहा हूं कि इसके अंदर सेल वॉल कैसी हो। तो सेल वॉल की बात करूं तो वैसे तो सेल वॉल बनती है सेलुलोज की, लेकिन इसके अंदर नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, नॉन सेल्यूलोजिक सेल।
लेकिन अगर यूकैरियोट्स की सेल वॉल की बात करोगे तो यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स आते हैं। क्लियर? फंजाई आ गए, एनिमल्स आ गए। क्लियर? तो ये क्या, इनकी भी तो सेल वॉल होगी। तो अगर मैं प्लांट्स की सेल वॉल की बात करूं तो प्लांट्स की सेल वॉल बनती है किससे? सेल्यूलोज से। फंजाई की सेल वॉल बनती है किससे? काइटिन से। और एनिमल के अंदर सेल वॉल जो होगी अब्सेंट होगी। क्लियर? अब देखिए दूसरा मेन डिफरेंस बात करूं तो इसके अंदर दूसरा मेन डिफरेंस क्या होगा कि देखिए इसके अंदर जो राइबोसोम होंगे वो 70S राइबोसोम। अब जब राइबोसोम को डिफाइन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि 70S क्या हो। और जो इसके यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे? 80S राइबोसोम। अब अगर देखिए एक चीज बताता हूं मैं, इसके अंदर मैंने क्या बताया था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसका जो डीएनए है या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। डीएनए कहां पर प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। लेकिन इसका डीएनए कहां प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो इसके डीएनए को क्या बोल दिया जाता है? मेनली न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियोइड। क्लियर? न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है। अगर देखिए एक चीज और बताता हूं आप लोगों को थोड़ा सा, कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा। डीएनए का क्या होगा? सर्कुलर। इनका जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? लीनियर। तो यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ मेन डिफरेंस बताए हैं, एक बार प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेल ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गेनलीज को डिफाइन करते चलेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की या किसने किसके बारे में क्या क्या बताया, इनका फंक्शन क्या होता है। क्लियर? वो सारी चीजें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी और फेसबुक पेज पर। थैंक यू।